जय हिंद साथियों, आज मैं एक बहुत ही हॉरर कहानी लेकर आया हूँ। ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हो रहा है। आज मैं आपके सामने एक काल्पनिक हॉरर कहानी लेकर आ रहा हूँ और कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मी से। लक्ष्मी को लेखिका बनना है, उसके बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उसके पिता ऑटो ड्राइवर हैं। लक्ष्मी बहुत लिखती है, दिन रात लिखती है और उसका सपना है कि एक दिन वो अपनी पेन से कमाएगी, अपने कलम से काम। कहानियाँ लिखने का शौक़, उपन्यास लिखने का शौक़, और यहीं से लक्ष्मी का संघर्ष शुरू हुआ। ये संघर्ष बढ़ता चला गया। पिता ऑटो चलाते गए और थक हार कर लक्ष्मी एक दिन बहुत निराश हुई और उसने फेसबुक पर देखा कि एक पब्लिकेशन को नए राइटर्स की ज़रूरत है। वहाँ गई, वहाँ पर उसे मिला गंगा पब्लिकेशन। उसके सेठ तो वहाँ नहीं थे, लेकिन उनका बेटा विक्रम, जो लंदन से बिजनेस की डिग्री लेकर आया हुआ है और अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, वह उसे काम पर रख लेता है। वो एक हैरी पॉटर सीरीज़ बनाना चाहता है, वो हॉरर की एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहता है। लक्ष्मी उसकी बात सुन लेती है और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी और विक्रम के बीच में प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है। अपने दोस्तों के साथ वो गोवा घूमने जाता है। गोवा में वो खूब एंजॉय करते हैं, कैसीनो में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं। विक्रम के साथ उसके 4 दोस्त और हैं, जिनके नाम राजेश, नवीन, अनिल और फैंड्री। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पांचों एक बंगला लेते हैं। इससे अनजान कि इस बंगले में क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसी बंगले में छुपी है हमारी हॉरर कहानी का राज। बंगले वाली भूतनी। उस बंगले में रात को ठीक 12 बजे सब खा पी कर सो जाते हैं। अचानक लक्ष्मी के मन में एक विचार आता है। उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक अंग्रेज औरत बंगले के नौकरों वाले बने जो कमरे हैं उस तरफ जा रही है। अचानक एक अंग्रेज औरत कहाँ से आ गई, ये बात लक्ष्मी को समझ में नहीं आती और उत्सुकतावश वो यहाँ वहाँ देखती है तो सभी सोए हुए हैं। वो कमरे से निकलती है, हॉल की ओर आती है और हॉल की ओर आने के बाद उस औरत का पीछा करती है। और जब वो उस नौकरों वाले रूम में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसे बहुत सरप्राइज़ होता है कि औरत गई कहाँ। वो वहाँ से बाहर आती है। फिर अचानक वहाँ पर जो हम लोग घरों में कबाड़ रखते हैं, एक जिसे स्टोर रूम कहते हैं, वो औरत उसे वहाँ दिखाई देती है। और अंग्रेज औरत इस बंगले में क्या घूम रही है सोचकर वो अंदर जाती है तो वो बंगले में वो अंग्रेज औरत है ही नहीं। वहाँ उसे दिखाई देती है एक पेटी। उस पेटी को जैसे ही वो खोलती है तो उसे वहाँ दिखाई देती है एक अंगूठी। वो अंगूठी उसे आकर्षित करती है और उसी अंगूठी में छिपा हुआ है राज। अंगूठी में लगा हीरा अचानक चमक उठता है और उसकी चमक लक्ष्मी की आंखों में जाती है। अंगूठी उसे खींच रही होती है। वो अंगूठी को अपने उंगली में पहन लेती है और पहनने के बाद उसे चूमती है। और चूमने के बाद हम देखते हैं कि उस अंग्रेज औरत की आत्मा लक्ष्मी के शरीर में आ जाती है। यहाँ से वो बदल जाती है और जो वो खूंखार होकर वापस बंगले के भीतर जाती है तो एक एक करके चारों दोस्तों को, विक्रम के चारों दोस्तों की हत्या कर देती है और उसे जरा भी होश नहीं कि उसने ये क्या किया। इसी सिलसिले में विक्रम भी जागता है शोर सुनकर, लेकिन तब तक लक्ष्मी बाहर आ चुकी होती है और उसके हाथों से अंगूठी निकल चुकी होती है। लक्ष्मी एकदम नॉर्मल है, वो बेहोश पड़ी हुई है। सुबह पुलिस का जमावड़ा आ जाता है और पुलिस का जमावड़ा जैसे ही आता है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अब क्या यह हत्या लक्ष्मी ने की है?
कि लक्ष्मी के शरीर में गई उस औरत ने की है। और धीरे धीरे सारा शक का सुई विक्रम पर जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर कदम को पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो लिखने का काम करती है। विक्रम पर पुलिस का शिकंजा फंसता जाता है और इस बीच विक्रम नकारता है कि मैंने कोई हत्याएं नहीं की। इस दरमियान इंस्पेक्टर पाटिल को एक नया राज पता चलता है उस बंगले के बारे में। 10 साल पहले उस बंगले में एक अमेरिकन लड़की गायब हो गई थी। उसकी बहुत खोजबीन हुई, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। वो गई कहाँ? और इस बंगले में फिर से 10 वर्ष के बाद हत्या हुई है। वहाँ भी 10 साल पहले भी ऐसे हत्याएं हुई थी। क्या इन हत्याओं का संबंध है? और धीरे धीरे खोजबीन शुरू होती है और स्टोर रूम तक पुलिस पहुंच जाती है। स्टोर रूम के बाहर उन्हें एक गुलाब का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के इर्द गिर्द पुलिस के खोजी कुत्ते चिल्लाने लगते हैं और जब वहाँ खुदाई होती है तब मिलती है वहाँ पर उस अंग्रेज औरत का कंकाल। तब रिवल होता है कि आज से 10 वर्ष पहले विक्रम और उसके साथियों ने ही उस अंग्रेज औरत डायना का नशे की हालत में कत्ल किया था और वह अंगूठी डायना को उसके मंगेतर ने दी थी। लेकिन मरते समय डायना की आत्मा उस हीरे में चली गई थी और वह हीरा कब से पुकार रहा था और गलती से विक्रम अपने ही बंगले